राधे राधे। आप सभी को देवशैली एकादशी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे साल 2024 में देवशैली एकादशी कब है, पूजा का शुभ समय और जानेंगे देवशैली एकादशी से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। देवशैली एकादशी का व्रत आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। इस बार देवशैली एकादशी पर 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। देवशैली एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में आपने लोगों से सुना होगा कि भगवान विष्णु शयन करने चले जाते हैं, यानी कि देवता सो गए हैं। उस दिन से ही चातुर्मास का आरंभ होता है। देवशैली एकादशी से देव उठनी एकादशी तक का समय चातुर्मास में आता है और तब तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। आइए ज्योतिषाचार्य मिश्र जी से जानते हैं देवशैली एकादशी पर कौन कौन से 5 शुभ संयोग बन रहे हैं और देवशैली एकादशी व्रत पूजा का मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा। सबसे पहले जानते हैं देवशैली एकादशी व्रत का क्या महत्व है। देवशैली एकादशी को हरिशैली एकादशी भी कहा जाता है। षष्ठी के संचालक भगवान विष्णु इस तिथि से 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 माह की इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है और इस दिन से कोई भी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि देवशैली एकादशी से सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति के तेजस तत्व में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से शुभ कार्यों का शुभ फल नहीं मिलता है। मान्यता है कि चातुर्मास में सभी तीर्थ ब्रज धाम आ जाते हैं, इसीलिए इस अवधि में ब्रज की यात्रा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और धन की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही इस पवित्र तिथि पर दान पुण्य करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। देवशैली एकादशी एक पवित्र त्यौहार है जिसे धार्मिक मान्यताओं में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा और व्रत रखने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से इस व्रत को रखने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें आरोग्य, धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। इस दिन का उचित अनुसरण करने से व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, जो उसके जीवन में स्थिरता और शांति लाती है। तो ये था देवशैली एकादशी का महत्व। और अब जानते हैं देवशैली एकादशी के तिथि और डेट। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की एकादशी या देवशैली एकादशी तिथि की शुरुआत 16 जुलाई दिन मंगलवार की रात में 8:33 से होगी और 17 जुलाई बुधवार की रात में 9:02 पर ये तिथि समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इस साल देवशैली एकादशी व्रत 17 जुलाई को रखा जाएगा। इस दिन एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसा करने से श्री हरि की असीम कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। और अब जानते हैं देवशैली एकादशी पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का समय। 17 जुलाई को देवशैली एकादशी की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त से कर सकते हैं। उस दिन सुबह से ही सर्वार्थ सिद्धि योग बना है, जिसमें किए गए कार्य सफल सिद्ध होंगे। और अब जानते हैं
देवशयनी एकादशी पर बनने वाले शुभ योग का समय। इस बार देवशयनी एकादशी के दिन शुभ योग, शुक्ल योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग के साथ अनुराधा नक्षत्र का सुंदर संयोग बना है। पहला शुभ योग है प्रातः काल से लेकर सुबह के 7:05 तक और दूसरा शुक्ल योग का समय है सुबह के 7:05 से लेकर के 18 जुलाई की सुबह को 6:13 तक है। और इस दिन का तीसरा शुभ योग है सर्वार्थ सिद्धि योग, जिसका समय है सुबह के 5:34 से लेकर के 18 जुलाई को सुबह के 3:13 तक। और इस दिन का चौथा शुभ योग है अमृत सिद्धि योग, जिसका समय है सुबह के 5:34 से लेकर के 18 जुलाई को तड़के 3:13 तक। और पांचवा अनुराधा नक्षत्र है, जो प्रातः काल से लेकर 18 जुलाई को 3:13 तक है। तो ये थे दोस्तों देवशयनी एकादशी पर बनने वाले शुभ योग। और अब नोट कर लीजिए देवशयनी एकादशी के पारण का समय। जो लोग 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत रखेंगे, वे व्रत का पारण 18 जुलाई गुरुवार को करेंगे। पारण का समय रहेगा सुबह के 5:35 से लेकर के सुबह के 8:20 के बीच। इस समय में पारण करके व्रत को पूरा कर लेना है। और पारण वाले दिन द्वादशी तिथि का समापन होगा रात में 8:44 पर। आप जानते हैं देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा किस विधि के साथ करनी चाहिए, पूजा का विधि विधान जानते हैं। यदि आप देवशयनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो तिथि की शुरुआत को जान लें और उसके बाद प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हों। इसके बाद भगवान श्री हरि की मूर्ति या चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाट पर रखें। मूर्ति को स्नान कराएं और यदि चित्र है तो उसे अच्छे से साफ करें। और पूजन में देवताओं के सामने धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को स्वयं कभी नहीं बुझाना चाहिए। अब भगवान श्री विष्णु जी के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, गोपी चंदन और चावल लगाएं। इस बात का ध्यान रखें भगवान श्री हरि विष्णु जी को अक्षत के रूप में चावल नहीं लगाए जाते हैं। चावल के रूप में भगवान विष्णु को तिल अर्पित करें। इसके बाद उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। फिर श्री हरि विष्णु जी की पंचोपचार पूजा या षोडशोपचार पूजा करें। पंचोपचार पूजा में गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करने के बाद आरती की जाती है। भगवान विष्णु को पूजन में अनामिका उंगली, जो छोटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, जो रिंग फिंगर कहलाती है, उसी से गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल आदि लगाना चाहिए। और भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन चढ़ाएं और उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित करें। और पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। और प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। तो जो भी भगवान विष्णु को नैवेद्य अर्पित करें उस पर तुलसी पत्र जरूर रखें। और अंत में आरती करें। आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है और वहीं नैवेद्य प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। और षोडशोपचार पूजा में पूजा सामग्री बढ़ जाती है और फिर विधिवत रूप से पूजा की जाती है और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ किया जाता है। तो ये पंचोपचार और षोडशोपचार पूजा की विधि थी।
इसमें से आप किसी भी विधि के साथ इस दिन पूजा करें और उसके बाद भगवान विष्णु जी के मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु को इस हरिशयन मंत्र से सुलाएं, जो कि मंत्र है सुप्ते त्वयि जगन्नाथ यत सुप्तम भवे दिदं विबुद्धे त्वयि बुद्धं च जगत सर्व चराचरम। इसका अर्थ है, हे जगन्नाथ जी, आपके निंद्रित हो जाने पर संपूर्ण विश्व निंद्रित हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु के इन मंत्रों का इस दिन जाप करें, जो कि मंत्र इस प्रकार से हैं। पहला मंत्र है ओम नारायणाय विग्रहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र ओम नमो नारायणाय। तीसरा मंत्र है ओम विष्णुवे नमः। चौथा मंत्र ओम हूं विष्णुवे नमः। इन मंत्रों का जाप करें और ऊपर बताई गई विधि के अनुसार श्री विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं फलाहार ग्रहण करें। देवशयनी एकादशी पर रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए और स्वयं के सोने से पहले भगवान को शयन कराना चाहिए और दूसरे दिन पारण करके ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के अंत में इस मंत्र के द्वारा पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। क्षमा मंत्र है भक्त तुतो भक्त पराः कीर्तिन्तः कीर्तिवर्धनः कीर्तिदीप्ति क्षमा कांति भक्त स्वयं दया परा। इस मंत्र को बोल के भगवान विष्णु जी से क्षमा मांगे और इस तरह पूजन करके श्री हरि की कृपा प्राप्त कर लें। तत्पश्चात जब भगवान विष्णु जाते हैं तो उसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसके साथ ही सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर आपके लिए हम लेकर आए हैं देवशयनी एकादशी का संकल्प मंत्र। जब आप पूजा करने का संकल्प लें तो इस निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। मंत्र यहाँ पर दिया हुआ है, इसका जाप करें और इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ये विशेष मंत्र है। पूजा के समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। मंत्र यहाँ पर दिया हुआ है और अब जानते हैं देवशयनी एकादशी के दिन हमें किन किन नियमों का व्रत के दौरान पालन करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन इन निम्नलिखित मंत्रों का पालन अवश्य करें। पहला, देवशयनी एकादशी के दिन आपको स्नान के बाद साफ कपड़े पहनना चाहिए और उसके बाद हाथ में जल लेकर देवशयनी एकादशी व्रत और विष्णु पूजा का संकल्प करना चाहिए। और इसके बाद दूसरा नियम है, एकादशी व्रत के समय में आपको ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना है और पूरे दिन फलाहार और जल पर रहना है। अन्न का सेवन वर्जित है, किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। और तीसरा इसका नियम है, एकादशी के दिन सर्फ, साबुन, तेल का उपयोग, साथ ही तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना है और बाल, दाढ़ी और नाखून काटना वर्जित है। तो इस दिन किसी भी प्रकार का नहाने में साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल ना करें और न ही किसी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन करें। और देवशयनी एकादशी का चौथा नियम है, देवशयनी एकादशी पर आप घर में झाड़ू ना लगाएं। कहा जाता है कि व्रती को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके हाथों किसी जीव को पीड़ा ना हो। झाड़ू लगाते समय छोटे जीवों को हानि पहुंच सकती है, इसीलिए एकादशी पर झाड़ू लगाना वर्जित है। तो एकादशी के दिन
झाड़ू ना लगाए। और देवशयनी एकादशी व्रत का 5वां नियम है, एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें और किसी भी प्रकार से तुलसी, केला, पीपल, नीम, बरगद आदि देव वृक्षों को हानि ना पहुँचाएं। और देवशयनी एकादशी का 6ठा नियम है, देवशयनी एकादशी की पूजा विधि विधान से करें। पूजा के समय देवशयनी एकादशी की कथा जरूर सुनें और पूजा के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। तो यदि आप देवशयनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो इन 6 नियमों का पालन जरूर करें। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद बना रहे सदैव। इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को देवशयनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। आपको बता दें, लीवर सिरोसिस लीवर कैंसर को कहते हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ भी सही नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी स्वास्थ्य समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।